हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 10th चैप्टर 3 लीनियर इक्वेशंस एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें दिया है आफ्ताब टेल्स हिज डॉटर 7 years ago I was 7 times as old as you were then. Also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be. Represent कर द सिचुएशन algebraically and graphically. तो मैं क्वेश्चन में जो दिया है, क्वेश्चन में हमें बोला है आफ्ताब की और उसकी डॉटर की एज जो कि 7 years ago और आफ्टर 7 years, अब से 7 साल पहले की और अब से 7 साल एज 3 साल बाद की एज के बारे में दिया है। तो पहले तो हमें बताते हैं यहाँ पे हमें ना यहाँ ही तो आफ्ताब की एज बताई गई है ना ही उसकी डॉटर की, तो हम लेट कर लेंगे। यहाँ हम लेट कर लेते हैं, लेट प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब एक्स। हमने प्रेजेंट एज ऑफ आफ्ताब की लेट कर ली है एक्स एंड प्रेजेंट एज ऑफ हिज डॉटर लेट कर लेंगे वाई। अब हम चलते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। क्वेश्चन में बोला है 7 years ago I was 7 times। तो 7 years ago 7 years ago 7 साल पहले आफ्ताब की एज क्या होगी भाई? अभी एक्स है, अगर 7 कुछ है तो 7 माइनस हो जाएगी इसमें। तो 7 years ago उसकी एज क्या होगी? x माइनस 7। इसी तरीके से डॉटर की एज क्या होगी? 7 years ago y माइनस 7, जो उसके अभी की जो एज होगी हम उसमें से 7 माइनस कर देंगे। तो दोनों की एज इस तरह से बता सकते हैं हम, आफ्ताब की एज और उसकी डॉटर की एज। अब जो हमें क्वेश्चन में बोला गया है, हमें क्वेश्चन में बोला है 7 years ago I was 7 times। वो बोलते हैं मैं 7 टाइम्स था। 7 years ago उसकी एज थी x प्लस माइनस 7। वो बोलते हैं 7 years ago I was 7 times as old as you were। वो अपने डॉटर की एज उसको बोलते हैं मैं तुम्हारी एज के 7 टाइम्स था। तो जो डॉटर की एज थी वो थी x माइनस y माइनस 7, तो अपने डॉटर एज के 7 टाइम्स था। तो इसको हम इस तरह से शो कर सकते हैं। 7 उसकी एज थी x माइनस 7 और वो अपनी डॉटर की एज के 7 टाइम्स था। अब इस सिचुएशन से मैं अपनी एक इक्वेशन बना लेते हैं, हो जाएगी x माइनस 7 इज इक्वल्स टू 7y। इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे और 7 7 जा 49। तो यहाँ इसको हम लिखेंगे x, ये जो y की टर्म है इसको हम साइड ले जाएंगे तो ये माइनस 7y प्लस में, तो साइड जाएगा तो माइनस में जाएगा, माइनस 7y माइनस 49। ये कांस्टेंट है, हम इसको साइड ले आएंगे, ये माइनस है तो साइड जाके प्लस में हो जाएगा, प्लस 7। ठीक है जी। तो ये हमें मिल जाएगा x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 49 प्लस 7। माइनस प्लस माइनस होगा, साइन बड़े नंबर का आएगा। 49 में से हम 7 माइनस करेंगे तो हमें मिल जाएगा 42 माइनस 42। तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन आ गई हमारे पास। अब हम चलते हैं जो उन्होंने सेकेंड इक्वेशन में बोला है। सेकेंड में इसमें बोला गया है ऑल्सो 3 years from now I shall be 3 times as old you। तो बोलते हैं ऑल्सो 3 years from now, तो आफ्टर 3 years, आफ्टर 3 years, तो अभी जो एज होगी x है उसमें कितने ऐड हो जाएंगे 3 years के बाद? उसकी एज में x प्लस 3 हो जाएगी, डॉटर की हो जाएगी x y प्लस 3। जो क्वेश्चन में बोला है वो बोला है आई शैल बी 3 times as old you, also 3 years from now I shall be 3 times as old as you will be। तो अभी के जो एज है वो बोल रहे हैं मेरी जो एज होगी x प्लस 3, मैं अपने डॉटर की एज के 3 टाइम्स हो जाऊंगा। 3 टाइम्स हो जाएगा किसकी एज के? डॉटर की एज के। तो वो इस बोल रहे हैं कि मेरी उस टाइम की एज जो होगी वो अपने डॉटर के एज के 3 टाइम्स के बराबर होगी। तो अब हम इससे एक इक्वेशन बना लेते हैं। अपनी इक्वेशन आ जाएगी हमारे पास x प्लस 3 इज इक्वल्स टू, इसको हम सॉल्व कर देंगे 3y एंड 3 मल्टीप्लाई 3 3 जा 9। अब ये करेंगे मैं x, ये y की टर्म है इसको मैं साइड ले जाएंगे तो जाएगा माइनस 3y क्योंकि साइड प्लस में है, 9 और ये प्लस 3 है तो इधर आ जाएगा माइनस 3 हो जाएगा। ये हो जाएगी x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 9 माइनस 3 हो जाएगा 6। ये हमारी सेकेंड इक्वेशन आ गया हमारे पास। ठीक है जी, ये हमारे पास हमारी 2 इक्वेशंस आ गई है। अब जो हमें अलजेब्रिकली जो बोला गया था कि अलजेब्रिकली
सिचुएशंस देनी है, तो वो आ गई हमारे पास x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 एंड x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। ये हमारी फर्स्ट एंड सेकेंड इक्वेशंस आ गई है। ये हमारी अलजेब्रिकली इक्वेशन निकाल दी हमने, सिचुएशन अकॉर्डिंग टू अलजेब्रिकली। ठीक है जी। अब हमें शो करना है इनको ग्राफिकली। ग्राफिकली करने के लिए पहले तो हमें इसमें x की वैल्यूज निकालनी पड़ेंगी। तो हम सबसे पहले फर्स्ट जो हमारी इक्वेशन है उसे लेती हूँ मैं, x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। यहाँ लिखेंगे x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। तो अब हम पहले इसे सॉल्व करेंगे। अब हमें यहाँ पर हम अपनी तरफ से x की कुछ भी वैल्यू रख सकते हैं जिससे हम y की वैल्यू निकाल सकें। अगर मैं यहाँ पर x की वैल्यू रखती हूँ 0, इसको पहले हम इस तरह से बना लेते हैं, दो सबकी निकालनी है हमें। अगर मैं यहाँ x की वैल्यू 0 रखती हूँ, अगर मैंने x की वैल्यू 0 रखी तो x हो जाएगा 0 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, हो जाएगा माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। अब हम निकालते y की वैल्यू, y इज इक्वल्स टू माइनस 42 अपॉन में माइनस 7, तो माइनस से माइनस कट जाएगा, 7 6 42, तो 6 आ गई हमारी y की वैल्यू। इसी तरीके से हम कुछ और रखे x की वैल्यू में, हमें कोशिश करनी है हमेशा से हम कुछ x की या y की वैल्यू कुछ भी रखिए वो ऐसे रखिए जो कि सीधे सीधे कट जाए, हमारे रैशनल नंबर में कोई आंसर ना है, 1/2 1/3 इस तरह से करके ना निकले, क्योंकि वो ग्राफ में प्रेजेंट करने में हमें दिक्कत होगी। तो हमने जब 0 को तो सीधे सीधे कट गया, तो हमारे x की वैल्यू 6, x की वैल्यू जब 0 रखी तो y की वैल्यू 6 आ गई। अब हम क्या रखें x की वैल्यू कि हमें सीधे सीधे कट जाए। देखिए अगर मैं x की वैल्यू 7 रखती हूँ, यहाँ लिख देते हैं 7, और x की वैल्यू रखती हूँ अगर मैं 7, तो जगह 7 माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42, माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ये प्लस 7 है, इस साइड भेज देंगे तो जगह माइनस 7 y माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 प्लस हो जाएंगे 49, साइन माइनस करेगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन माइनस करेगा। y इज इक्वल्स टू, y की वैल्यू निकालनी है हमें, माइनस 42 अपॉन में माइनस 49 अपॉन में माइनस 7, ये कट जाएगा, माइनस 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 कट जाएगा, और 7 7 जा 49, तो हमें यहाँ पे मिल गई है y की वैल्यू 7। ये हमारी इक्वेशन थी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42 की इक्वेशन से हमने यहाँ पे x की वैल्यूज निकाली है। दूसरी हमारे पास क्या है, दूसरी इक्वेशन जो हमें दी है वो दी है हमें, जो हमने दूसरी निकाली थी वो निकाली थी हमने x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो हम यहाँ लिखेंगे x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और अब हम इसमें x की वैल्यूज पुट करेंगे और y की वैल्यू निकालेंगे, क्योंकि ग्राफ के लिए हमें वो चाहिए। तो सेम वही बना लेंगे, हम यहाँ पे बॉक्स बना लेंगे इस तरीके से, यहाँ लिखेंगे x, यहाँ लिखेंगे y, और पुट करते जरा हम x की वैल्यू अगर मैं यहाँ पुट कर लेती हूँ 0, तो देखिए अगर मैंने यहाँ पे x की वैल्यू 0 पुट की तो क्या आ जाएगा, 0 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, हो जाएगा माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। y की वैल्यू निकालेंगे हम, 6 अपॉन में माइनस 3, 3 2 जा 6, और माइनस यहीं रहेगा तो जगह माइनस 2, तो y की वैल्यू आ गई है माइनस 2। ऐसे ही मैं x की वैल्यू और क्या पुट करूँ जिससे मेरा क्वेश्चन और इजी हो जाए या मैं आगे निकाल सकूँ इसको। तो यहाँ अगर मैं पुट कर लेती हूँ x की वैल्यू, अगर मैं पुट कर लेती हूँ 3 देखिए 3 माइनस 3y, इस x की जगह मैं 3 पुट करी, 3 माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6, और ये 3 साइड जाएगा तो माइनस 3 हो जाएगा, माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6 में से 3 माइनस किया तो आ जाएगा हमारे पास 3, y इज इक्वल्स टू 3 अपॉन में माइनस 3, 3 से 3 कट जाएगा लेकिन माइनस 1 रह जाएगा, क्योंकि माइनस का साइन नीचे है तो ये ऊपर चले जाएगा, हो जाएगा y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास माइनस 1। तो जब मैंने यहाँ पर x की वैल्यू 3 रखी तो मेरे पास मिल गया माइनस 1। अब हमें ये जो हमें दो x की इक्वेशंस, हमारी जो लीनियर इक्वेशंस दी है, अब हमें इन्हें प्रेजेंट करना है ग्राफिकली। हमने अलजेब्रिकली प्रेजेंट कर दिया है x की वैल्यूज लगाकर, अब मैंने प्रेजेंट करेंगे ग्राफिकली। तो लीजिए अब हम लेते हैं ये, तो यहाँ पर पहले से ही मैंने नोट कर लिया है। अब ये हमारी x की इक्वेशन है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन है और ये हमारी सेकंड इक्वेशन है।
अब हम इसमें पुट करते हैं एक्स की जो वैल्यूज है और वाई की वैल्यूज को। तो हमारी जो पहली बनी है वो हमें दी है एक्स 0 एंड वाई 6 है। तो हम पहले ढूंढेंगे एक्स हमारा 0 का, ये हमारी एक्स की लाइन है, एक्स 0 एंड वाई 6 वाई की वैल्यू ये है लाइन। तो हमारा पॉइंट आ जाएगा ये एक्स की 0 और वाई की 6। देखिए दोबारा बताती हूँ, ये है एक्स का 0 एंड वाई का 6। ये आगे हम यहाँ लिख देंगे 0 एंड 6। दूसरा हमें एक्स 7 एंड वाई 7। अब देखिए यहाँ पर एक्स 7 यहाँ पर है और वाई 7 यहाँ पर, एक्स और वाई 7 ये दोनों इस पॉइंट पे मिल रहे हैं एक दूसरे से, तो यहाँ पर आ जाएगा इस तरह से। तो हम यहाँ लिख देंगे एक्स 7 एंड वाई 7। और अब हम इसको लाइन खींच देंगे इसकी इस तरीके से। ये हमारी लाइन हो गई है और इस इधर हम लिख देंगे जो इक्वेशन थी हमारी x माइनस 7y इज इक्वल्स टू माइनस 42। ठीक है जी। ऐसे ही अब हम अपनी जो दूसरी इक्वेशन है उसे सॉल्व करेंगे। इसमें हमें यहाँ पर दी है x की वैल्यू 0 एंड y की वैल्यू -2, x 0 एंड y -2। देखिए x की ये लाइन है और y की माइनस में ये वाली लाइन है, x 0 एंड y -2। तो ये हमारा आ गया, तो यहाँ लिख देंगे 0 एंड -2। x की जो टर्म होती है, जो नंबर होते हैं उसे पहले लिखते हैं और y के नंबर को बाद में। तो हमारा ये आ गया पॉइंट। दूसरा हमारे पास 3 एंड -1, x में 3, x का 3 ये है और -1 ये है, 3 एंड -1। तो इनका पॉइंट बनेगा ये, इसको हम यहाँ रिप्रेजेंट करेंगे। तो इसको लिखेंगे 3 एंड -1 बन गई है। और अब इसी तरीके से हम इसको वापस लाइन खींच देंगे यहाँ पर। तो ये हमारी ग्राफिकली हम प्रेजेंट कर देंगे इसको इस तरीके से। और इसके यहाँ पर भी हम इस इक्वेशन का नाम डाल देंगे। क्या थी हमारी इक्वेशन है हमारे पास, x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 6। तो इस तरह से हमने ग्राफ में भी रिप्रेजेंट कर दिया है। और यहाँ पर इस हमारा क्वेश्चन नंबर जो 1 है उसका आंसर सॉल्व हो जाता है। चलिए जी, थैंक यू। उसका नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको अपनी नेक्स्ट वीडियो में दिखाती हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।